सक्रिय आत्मज्ञान आत्मज्ञान के बिना अनुभव भ्रम पैदा करता है। आत्मज्ञान के साथ अनुभव, जो चुनौती की प्रतिक्रिया है, स्मृति के रूप में कोई संचयी अवशेष नहीं छोड़ता है। आत्मज्ञान स्वयं के तरीकों, उसके इरादों और अनुसरण, उसके विचारों और भूखों की पल पल खोज है। तुम्हारा अनुभव और मेरा अनुभव कभी नहीं हो सकता आत्मज्ञान के माध्यम से रचनात्मकता। आत्मज्ञान की कोई विधि नहीं है। किसी विधि की खोज का तात्पर्य हमेशा कुछ परिणाम प्राप्त करने की इच्छा से होता है, और यही हम सभी चाहते हैं। हम प्राधिकार का पालन करते हैं, यदि किसी व्यक्ति का नहीं तो एक प्रणाली का, एक विचारधारा का, क्योंकि हम ऐसा परिणाम चाहते हैं जो संतोषजनक हो, जो हमें सुरक्षा प्रदान करे। हम वास्तव में स्वयं को, अपने आवेगों और प्रतिक्रियाओं को, अपनी सोच की पूरी प्रक्रिया को, चेतन और अचेतन को समझना नहीं चाहते हैं। हम ऐसी प्रणाली अपनाना चाहेंगे जो हमें परिणाम का आश्वासन दे। लेकिन एक प्रणाली की खोज निश्चित रूप से सुरक्षा की हमारी इच्छा का परिणाम है, और परिणाम स्पष्ट रूप से स्वयं की समझ नहीं है। जब हम किसी विधि का पालन करते हैं तो हमारे पास अधिकारी होने चाहिए, शिक्षक, गुरु, उद्धारकर्ता, मास्टर, जो हमें गारंटी देंगे कि हम क्या चाहते हैं। और निश्चित रूप से यह आत्मज्ञान का मार्ग नहीं है। अधिकार स्वयं को समझने से रोकता है, क्या ऐसा नहीं है? किसी प्राधिकारी, किसी मार्गदर्शक के आश्रय में आपको अस्थायी रूप से सुरक्षा की भावना, भलाई की भावना हो सकती है, लेकिन यह स्वयं की संपूर्ण प्रक्रिया की समझ नहीं है। अधिकार अपने स्वभाव में ही स्वयं की पूर्ण जागरूकता को रोकता है, और इसलिए अंततः स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है। केवल स्वतंत्रता में ही रचनात्मकता हो सकती है। आत्मज्ञान से ही सृजनात्मकता हो सकती है। शांत मन, सरल मन, जब हम अपने बारे में जागरूक होते हैं तो क्या जीवन जीने की पूरी गतिविधि में अहंकार, स्वयं को उजागर करने का एक तरीका नहीं है। स्वयं एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसे केवल रिश्तों में, हमारी दैनिक गतिविधियों में, हमारे बात करने के तरीके में, जिस तरह से हम निर्णय लेते हैं, गणना करते हैं, जिस तरह से हम दूसरों और खुद की निंदा करते हैं, उसमें ही उजागर किया जा सकता है। यह सब हमारी अपनी सोच की वातानुकूलित स्थिति को प्रकट करता है। और क्या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण नहीं है? क्षण प्रतिक्षण जो सत्य है, उसके प्रति जागरूकता के माध्यम से ही कालातीत, शाश्वत की खोज होती है। आत्मज्ञान के बिना शाश्वत नहीं हो सकता। जब हम स्वयं को नहीं जानते तो शाश्वत एक शब्द, एक प्रतीक, एक अनुमान, एक हठधर्मिता, एक विश्वास, एक भ्रम बन जाता है जिससे मन बच सकता है। लेकिन अगर कोई दिन प्रतिदिन की सभी विभिन्न गतिविधियों में मैं को समझना शुरू कर देता है, तो उसी समझ में, बिना किसी प्रयास के, अनाम कालातीत अस्तित्व में आता है। लेकिन कालातीत आत्मज्ञान का पुरस्कार नहीं है। जो शाश्वत है उसे खोजा नहीं जा सकता, मन इसे प्राप्त नहीं कर सकता। यह तब अस्तित्व में आता है जब मन शांत होता है, और मन तभी शांत हो सकता है जब यह सरल हो, जब यह संग्रह करना, निंदा करना, निर्णय करना, तौलना बंद कर देता है। यह केवल सरल दिमाग ही है जो वास्तविकता को समझ सकता है, वह दिमाग नहीं जो शब्दों, ज्ञान, सूचनाओं से भरा है। जो मन विश्लेषण करता है, गणना करता है, वह साधारण मन नहीं है।